नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, हम सबके जीवन में ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जो ना खुद चैन से जीते हैं और ना ही वो किसी दूसरे को चैन से जीने देते हैं। ना पूरी तरह से हमारा साथ देते हैं, ना ही साथ छोड़ते हैं। ना ही ज़्यादा अच्छा बनते हैं और ना ही बुरा बनते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं ना जो हमेशा बीच में अटका के रखते हैं, है ना? ये क्योंकि इनकी इंटेंशन कुछ और होती है और ये दिखाते कुछ और है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी इंसान या ऐसे लोगों से डील कर रहे हो अभी, जो आपके जीवन में कन्फ्यूज़न या फिर बहुत मेंटल स्टकनेस लेके आ रहा है, आपके जीवन में मानसिक थकान लेके आ रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब भी ये आपके सामने आएगी, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये सभी जेंडर और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। और जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेज़ोनेट करें। जितना आपसे रेज़ोनेट करता है उतना रखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली अपडेट भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो गाइस यहाँ पे आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बाउंड्रीज का कार्ड है। यहाँ मुझे आपकी एनर्जी ऐसे लग रही है ना कि अब और नहीं। ये कार्ड बताता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह चुके हो। लोगों की ताने, उनकी चालें, या फिर बार बार की इमोशनल टेस्टिंग जो लोगों के द्वारा ली जाती थी। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना आपको बार बार खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग या ना स्ट्रॉन्ग साबित करना पड़ता हो ना? तो 9 ऑफ वॉन्ड्स उस इंसान की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बहुत थका हुआ है लेकिन टूटा हुआ नहीं है। आपके अंदर अभी भी मुझे डर नज़र आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे हिम्मत दिखाई दे रही है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स करेज का भी कार्ड है। तो आप ना पीछे हटने वालों में से नहीं है गाइस। चाहे सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो, जैसे आप अभी भी उसी हिम्मत और करेज के साथ खड़े हैं। गाइस ना कुछ लोग ना आपको बार-बार पुश करते रहे हैं, इस इंटेंशन से या ये देखने के लिए कि आप कब टूट जाएँगे ना, आप बिखर जाएँगे, इतना पुश आपको करते रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स ये क्लियर कर रहा है कि जैसे आप आखिरी दीवार की तरह खड़े हो, जैसे आखिरी साँस तक आप जैसे उसी हिम्मत और करेज के साथ खड़े हो। और ये लड़ाई ना दूसरों को साबित करने के लिए नहीं है गाइस। ये जो लड़ाई है ये खुद को बचाने की लड़ाई है जो आप लड़ रहे हो, है ना? ये ऐसे लोग हैं गाइस जो बार-बार बेवजह आपकी लाइफ में टांग अड़ाते आ रहे हैं, बेवजह आपको परेशान करते आ रहे हैं, ना? मतलब इनका ये है ना कि ना वो खुद चैन से जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं। ऐसे ही ये लोग हैं। आपने ना इन लोगों को बहुत बार चांस दिया है, बहुत बार अपनी तरफ से समझा के भी देख लिया है, लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसे बोल रही है ना कि बस अब और नहीं, अब मुझे और नहीं सहना है। तो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है अब विक्ट्री आपसे दूर नहीं है, बस आपको हार नहीं मानना है, आपको गिव अप नहीं करना है। और जो लोग भी ना आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, उनको अभी अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितनी मजबूती से खड़े हैं। जैसे आप बहुत हिम्मत और करेज के साथ जैसे इन लोगों के विरोध में, इन लोगों के अगेंस्ट में खड़े हैं, इनकी एनर्जी के विरुद्ध आप खड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। गाइस ना नाइट ऑफ कप्स ना अक्सर बाहर से बहुत ज़्यादा चार्मिंग या फिर बहुत ज़्यादा स्मूथ जो बातचीत करने वाला, या फिर जैसे ना दिल को छू लेने वाली बातें करने वाला पर्सन को शो करता है। यहाँ पे ना मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है ना कि कुछ लोग ना आपसे प्यार और हमदर्दी या फिर बहुत अच्छी इंटेंशन का जो है ना मुखौटा ओढ़ करके आपके साथ आए हैं, आपके पास आस-पास रहते हैं। मेरा बाबू है।
उन्होंने ना जिसे बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है। ना ये कार्ड कहता है ना कि आपके साथ ना कुछ इमोशनल गेम भी खेले गए हैं इन लोगों के द्वारा। कभी आपको सिंपैथी दिखाई हो इन लोगों ने या फिर कभी कॉन्कर्न कि भई मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? ऐसे वादे आपसे किए हो, लेकिन मन में तो असल में तो उनके जो एक्शन है गाइज़, उनके जो वर्ड से कभी मैच ही नहीं हुए। वो बोल कुछ रहे हैं, वो एक्शन कुछ और ले रहे हैं, उनके मन में कुछ और ही है, उनकी इंटेंशन कुछ और ही बोल रही है ना? तो ये ऐसे लोग हैं। ये एक तरह से दिखाता है ना कि आप एक सेंसिटिव सोल हो गाइज़, है ना? और लोग इसी आपकी सेंसिटिव एनर्जी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने ऐसे सोचा था ना कि आप इमोशन में बह कर के उनकी हर बात को मान लेंगे, उनके ट्रैप में फँस जाएँगे। लेकिन अब एनर्जीज़ बदल चुकी हैं गाइज़। अब आप सिर्फ़ सुनते ही नहीं हैं, आप बातों को फ़ील करके समझते भी हैं, पीछे का इंटेंशन भी आप समझते हैं। और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है गाइस कि जो लोग आपके आगे आज भी बहुत मीठी बातें कर रहे हैं, जबकि उनका इंटेंशन आपको पता है और नहीं भी है तो उनकी इंटेंशन पे आपको सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है गाइस। यूनिवर्स ना आपको अलर्ट कर रहा है ना, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती है ना? और हर प्यार से भरा हुआ शब्द ऐसा नहीं है कि वो रियल में वैसा ही हो, क्योंकि आपके सराउंडिंग कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ऐसे लोगों से ज़रूर सावधान भी आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स, वॉव! गाइस आपने जो भी स्ट्रगल और जो भी चैलेंजेस अब तक अपने जीवन में फेस किए हैं, उन सब का परिणाम अब आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्ड दिखाता है ना कि आपके एफर्ट्स फाइनली अब एक्नॉलेज होने वाले हैं। लोग देखेंगे ना कि आपने कितनी मेहनत की है और किस तरह से आपने ऑब्स्टिकल्स को पार किया है, किस तरह से आपने एफर्ट्स डाले। अ, और जो भी लोग ना आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको इस बात का एहसास होगा गाइस कि उनकी सारी स्ट्रैटेजी अब फेल हो चुकी है, उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं, है ना? ये जो एनर्जी आ रही है गाइस वो सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आपकी कॉन्फिडेंस की, आपकी मेहनत की जीत अब सबके सामने आती हुई दिखाई दे रही है और जो भी लोग ना आपकी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे, अब उन्हें भी आपका रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। 6 ऑफ वांड्स गाइस ये भी कहीं न कहीं मुझे बता रहा है कि ये सिर्फ़ ना प्रोफ़ेशनल या फिर मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं है। ये ना एक इनर विक्ट्री की एनर्जी को भी दर्शाता है कि ये सिर्फ बाहर की विक्ट्री नहीं है, ये इनर विक्ट्री भी है। आप खुद को समझेंगे कि आपने ना कितनी दूरी तय कर ली है, आप किस स्तर पे अब मजबूत बन चुके हो, है ना? तो यूनिवर्स जैसे आपको अपलोड कर रहा है गाइस और ये कार्ड ये भी बताता है कि अब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी मोमेंटम आपको रोक नहीं सकता है। अब आपकी एनर्जी उस स्तर पे जंप मार चुकी है। तो आपको अपनी विक्ट्री को अब सेलिब्रेट करना है गाइस और याद रखिए जो भी लोग आपको टॉक्सिक मानते थे अब उनकी परसेप्शन पूरी तरह से बदल जाएगी आपको लेकर के, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स है। उनका जैसे कंट्रोल या चीज़ें जैसे उनके हाथ से बाहर निकलती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि जो लोग ना दूसरों को चैन से नहीं जीने देते हैं, ऐसे जो भी लोग आपके लाइफ में हैं वो मजबूर हो जाएँगे आपकी इस सेलिब्रेशन को देखने के लिए ना चाहते हुए भी। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये भी सेलिब्रेशन को ही दिखा रहा है डियर। आपके सक्सेसफुल एफर्ट्स और ग्रोथ के लिए ना जैसे आस-पास के लोग अब आपको सेलिब्रेट करेंगे गाइस। आपके क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर कोई सपोर्टिव सर्कल, है ना? आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को बहुत जैसे हैप्पीनेस है। अब समय है गाइस उन लोगों के साथ अपनी खुशियों को बाँटने का जिन्होंने आपके स्ट्रगल को समझा और आपके स्ट्रगल के टाइम वो आपके साथ खड़े रहे। ये जो एनर्जी है ना 3 ऑफ कप्स की, ये कहीं न कहीं पॉज़िटिव जो है ना पॉज़िटिव और इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है। और जो भी लोग पहले आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें भी ये देखना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स यहाँ पे सोल फैमिली, फ्रेंड्स, है ना? और ऐसे फ्रेंड्स लाइक माइंडेड पीपल जैसे,
ऐसे लोग आपके साथ मुझे नज़र आ रहे हैं। तो उन्हें भी जैसे ये देखना पड़ेगा कि अब आप अपनी लाइफ़ में अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो लोग हैं जो सच में आपकी खुशी में खुश हैं। ये कार्ड ना इमोशनल हीलिंग और बॉन्डिंग की तरफ भी इशारा करता है ना। तो आप ना अपनी कम्युनिटी या फिर आप अपने दोस्तों से ना यहाँ पे उन सब से जैसे मोरल सपोर्ट और इनकरेज आप हासिल करने वाले हैं। सॉरी गाइस, कार्ड गिर गया। तो ये कार्ड कहीं न कहीं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो और पास्ट की जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी लोग सच में आपके लिए सपोर्टिव है ना गाइज़, उनके साथ अपनी आपके जो रिलेशनशिप है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओह माय गॉड! नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स देखिए, ये यहाँ पे जैसे हिडन एजेंडा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके आस-पास ना कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो चोरी-छुपे, छुप के ना कुछ चालाकी से काम कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आपकी मेहनत को या फिर आपकी सफलता को चोरी करने का या फिर रोकने का प्रयत्न कर सकता है। जिसने पहले भी किया हो और ये कर भी सकता है। इसीलिए ना आपको अलर्ट ज़रूर रहना है। ये समय है अलर्ट और कॉन्शियस माइंड से रहने का, है ना? पूरा आपको अलर्ट और अवेयर रहना है। ये एनर्जी जो यहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को भी दर्शा रही है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग फुल प्रूफ रखनी है डियर। आपको ना सीधे कन्फ्रंटेशन के बजाय आपको ना स्मार्ट अप्रोच रखनी चाहिए। कहीं से भी आपको ना सीधा विवाद में नहीं पड़ना है किसी के साथ। आपको ना कुछ ऐसा रास्ता निकालना है जो कि आप ना किसी विवाद में भी ना पड़े। कहते हैं ना कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसी कोई योजना आपको रखनी है। इसके साथ ही आपको अपने रिसोर्सेज़ को सीक्रेटली मैनेज करना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि लोग आपके आस-पास ऐसे हैं ना गाइज़ जो आप पे पूरा ध्यान रखे हुए हैं। आप क्या कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपके अगले एक्शन क्या होंगे। तो आपको अपने हर काम को सीक्रेट रखना है गाइज़। ऐसे लोग ना जो आपकी प्रोग्रेस में या फिर आपकी हैप्पीनेस में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी ना आपको इफ़ेक्ट करती है गाइज़। अब समय है इंटेलिजेंस से और पेशेंस के साथ काम करने का। तो यहाँ पे जितना हो सके अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें गाइस। जो लोग आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनसे ना डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की बजाय आप ना किसी प्रकार की स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाएँ। क्योंकि वो आपसे इसी तरह से जैसे आपको अपनी एनर्जी की तरफ खींचना चाहते हैं। और इसके साथ ही अवेयरनेस और अलर्टनेस आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको रखना है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आ रही है। एनर्जी आपकी मेहनत और आपका फोकस आपको जीत दिलाने वाला है। ये कार्ड ना आपकी सेल्फ डिसिप्लिन, आपके विल पावर को हाइलाइट करता है गाइस। जब भी आप ऑब्स्टेकल का सामना करते हो, ये कार्ड कहता है कि आप में ना अपनी डायरेक्शन और चॉइसेस को कंट्रोल रखने की शक्ति है। जब भी आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ना? जो लोग ना आपके रास्ते में बाधाएँ उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे, चैरियट की ऊर्जा ये बताती है कि आप अपनी डिटर्मिनेशन और आप अपनी प्लानिंग से उन लोगों को पीछे छोड़ देंगे। ये समय है एक्शन लेने का और अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मोमेंटम बनाने का, क्योंकि यहाँ पे चैरियट आ रहा है। इसके साथ ही आपका कॉन्फिडेंस और आपका फ़ोकस अब आपके पक्ष में काम करेगा। यहाँ आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है और इसके साथ ही जैसे आप किसी प्रकार के फ़ियर या हेजिटेशन से भी बाहर निकल रहे हो। आप अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्स को बिल्कुल सही तरीके से चैनल कर रहे हो गाइस। अब ना आपके लिए ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो सिर्फ टेम्परेरी सेटबैक है गाइस, है ना। चैरियट की एनर्जी बताती है कि आपकी सफलता निश्चित है, चाहे कुछ समय के लिए ये भले ही आपको इधर उधर कर दे, है ना, या कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में पॉज लगा दे, लेकिन आपकी सफलता निश्चित है। बस आपको अपनी स्ट्रेटेजी और आपको डिटर्मिनेशन बनाए रखनी है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही बोल्ड एनर्जी है, बाउंड्रीज की एनर्जी मुझे दिख रही है खासकर यहाँ पे, है ना। तो अब आप ना, मुझे लगता है कई लोगों ने तो अपनी सोच को बहुत क्लियर कर लिया है, बाउंड्रीज अपनी क्लियर कर ली हैं कुछ लोगों के लिए, ना। तो और कुछ लोगों के लिए जैसे ये गाइडेंस भी आ रही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपके आसपास है ना, मतलब उनके खुद की लाइफ में तो कुछ अच्छा है नहीं, वो खुद तो खुश है नहीं, लेकिन वो दूसरों को भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो वो किसी न किसी प्रकार से आपकी लाइफ में इंटरफेयर हो गया, टाँग अड़ाना अपनी, क्योंकि ये बहुत ईज़ी लेके चलते हैं आपको। इनको ऐसे लगता है ना कि अ, आप कुछ कहेंगे नहीं, ना आप क्योंकि जवाब नहीं देंगे, और वो कभी भी आके आपकी लाइफ को अप डाउन कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको अपनी सोच को, अपनी बाउंड्रीज़ को पूरा क्लियर कर लेना है, और कई लोगों ने, जैसे मुझे लग रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, अब कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है ना? जो लोग ना पहले आपके रास्ते में बाधाएँ उत्पन्न करते थे, मुझे लगता है उनके उनके लिए ना अब कोई रास्ता नहीं बचा है आपकी लाइफ में आने का। आपने ना अपनी लाइफ में क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट अब बना लिया है, और एक बाउंड्री, एक सीमा रेखा बना ली है। ये लोग ना गाइज़ आपकी ग्रोथ को, आपकी इंडिपेंडेंसी को देख के बहुत परेशान हैं गाइज़। आप अपना इमोशनल क्लैरिटी के साथ और आप मेंटल स्ट्रेंथ के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ना। और ये समय है अब उन लोगों को नज़रअंदाज करने का जो सिर्फ़ ड्रामा करते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो इन लोगों पर अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। तो कोई भी आपकी पीस में और आपके फ़ोकस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, है ना? ये दिखाता है कि उस पर्सन को काट दो, उस पर्सन को हटा दो जो आपकी प्रोग्रेस में बाधा क्रिएट करता है। यहाँ मुझे लगता है आपका पूरा गेम ही बदल चुका है गाइस। जो लोग ना आपको बहुत परेशान करते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब वॉचिंग मोड में हैं, सिर्फ़ देख रहे हैं आपको। तो अब ना आप अपनी लाइफ़ को बिंदास तरीके से जीने लगे हैं। और अब उन लोगों का ना देखने का समय है, जो लोग कभी बार-बार आपके जीवन में टाँग अड़ाया करते थे या बार-बार आपको परेशान किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे वाह! सन की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है ना? ये जो है कार्ड आपके जीवन में अब पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी और आपकी जीत की तरफ इशारा करता है। जो भी लोग ना आपके रास्ते में रुकावटें उत्पन्न कर रहे थे, बाधाएँ आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, उनकी अब कोई भी नेगेटिविटी आप पे काम नहीं करेगी। साफ जीत और क्लियर विजन, है ना? सन यहाँ पे ऐसे बताता है ना कि आपके रास्ते में अब कोई भी अंधेरा नहीं है, कोई डार्कनेस नज़र नहीं आ रही है। जो भी भ्रम है या फिर जो भी झूठ है पहले आपके जीवन में थे, जो लोगों के द्वारा फैलाए गए थे, वो सब कुछ अब खुल चुके हैं। खुलकर जीने का समय अब आ चुका है गाइस आपके लिए। अब आप बिंदास होके जी सकते हो, है ना? किसी की भी निगरानी की, किसी की भी दखल-अंदाज़ी की, या फिर किसी से भी अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे दिख रही है गाइस, कि कोई भी ना आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता है। आपकी मेहनत और आपकी जो सच्चाई है अब वो पूरी तरह से सामने आएगी, और उसका रिजल्ट भी सामने आएगा गाइस, ना। तो पुरानी रुकावटों का अब अंत होगा। जो भी लोग आपके काम में विघ्न डाल रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अब उनकी चालें उन्हीं पे उल्टी पड़ेगी, और उनके सारे नकारात्मक प्रभाव जो आपके जीवन पे अब तक हैं, वो सब अब खत्म होंगे। सन का कार्ड ना खुशियों की और सफलता की शुरुआत को लेके आता है। लाइफ में जैसे खुशियाँ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ना, इन सब चीज़ों को लाता है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ना, तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि अब ईश्वर भी आपके पक्ष में है। पूरी डिवाइन एनर्जी आपके पक्ष में है ना? और जो लोग बार-बार आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहे थे, जैसे अब वो सब आपके जीवन से निकल रहे हैं, ना? या फिर उनके साथ जैसे आपका या तो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, डिटैचमेंट क्रिएट हो रहा है, उनका असर आपके जीवन पर से खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।